फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, प्यार दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। हर इंसान अपनी लाइफ में सच्चा प्यार करने वाला चाहते हैं, लेकिन इस प्यार को सच्चा प्यार बनने में बहुत समय लगता है, टाइम लगता है। ऐसे नहीं इंसान को 1-2 महीने में या 1-2 दिन में किसी से सच्चा प्यार हो जाता है। जब ये प्यार लाइफ के अप्स डाउन से गुजरता है, जब दो लोग हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में, लाइफ की अप्स डाउन में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तब जाके ये प्यार सच्चा प्यार बनता है। तब जाके आपका रिलेशनशिप एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनता है। देखिए, लव की 5 स्टेजेस होती हैं। ये सच्चा प्यार 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। लोग कहते हैं ज्यादातर लोग स्टेज 3 में आके अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते, उनका ब्रेकअप हो जाता है। स्टेज 3 एक थोड़ी क्राइसिस वाली स्टेज होती है। इस स्टेज पे आके लोग एक दूसरे को से अलग हो जाते हैं, जो काफी दिनों से एक दूसरे के साथ होते हैं वो लोग भी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो 5 स्टेजेस लव की कौन कौन सी है, और स्टेज 3 में ऐसा क्या होता है कि ज्यादातर कपल इस स्टेज में आके अलग हो जाते हैं। देखिए, प्यार की पहली स्टेज वो होती है जब आप किसी को पसंद करने लगते हैं, आपको कोई अच्छा लगने लगता है। जब आपको उसे देखना, उसके साथ टाइम बिताना, उसके आसपास रहना, उससे बातें करना सब अच्छा लगने लगता है। जब आप एक दूसरे से अटैच होने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में अटैचमेंट बढ़ने लगता है। देखिए, ये वो टाइम होता है, ये लव की वो स्टेज होती है जिसमें सबसे ज्यादा फन और सबसे ज्यादा हैप्पीनेस होती है। ये वो टाइम होता है, ये इस टाइम पे आप वो मेमोरीज बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल पाते। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है लव की, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। सबसे अच्छा टाइम यही होता है, क्योंकि इसमें आपकी लव की शुरुआत हो रही होती है। आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आप उसे पसंद कर रहे होते हैं। उस टाइम पे आप उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं, आपको कोई अच्छा लगना शुरू हो जाता है। दूसरी स्टेज, ये वो स्टेज होती है जब आप लाइकिंग से आगे बढ़कर, पसंद से आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ते हैं, और अब बात आती है जब आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस होने लगते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं। आप शायद पहली बार एक दूसरे से आई लव यू बोलते हैं, उन्हें प्रपोज करते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपका जो फीलिंग्स का लेवल होता है वो हाई होता है। तो आप उस टाइम पे एक दूसरे से बहुत सारे वादे करते हैं, कभी ना साथ छोड़ने के कमिटमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की गलतियों के साथ कंप्रोमाइज करना सीखते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप पहली बार अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, आप किसी को आई लव यू बोल रहे होते हैं। इस स्टेज में आप सामने वाले में अपनी दुनिया को देखने लगते हैं। आपकी दुनिया केवल उस इंसान तक सिमट के रह जाती है, और वो इंसान भी केवल आप में ही अपनी दुनिया देखने लगता है। तीसरी स्टेज वो स्टेज होती है जब आपके रिलेशनशिप में अब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, क्राइसिस आने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आप रिलेशनशिप के उस स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं जब आप एक दूसरे को कंप्लीटली अपना मान चुके होते हैं। तो ऐसे में आप सामने वाले से उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं, और जब उम्मीद नहीं पूरी होती है तब आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। रिलेशनशिप की इस स्टेज में आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर लड़ाई होने लगती है कि इस रिलेशनशिप में किसने ज्यादा कुछ किया एक दूसरे के लिए, कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। इस बात की लड़ाई होने लगती है कि किसने रिलेशनशिप को ज्यादा कुछ दिया, ज्यादा इन्वेस्ट किया, या टाइम हो या एनर्जी। हर इंसान अपने आप को साबित करने में लग जाता है, और ये वो टाइम होता है जब आपको एक दूसरे की गलतियां दिखने लगती हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती है, और आपका उस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। आप दोनों की लड़ाइयां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये वो टाइम होता है, और तभी लोग कहते हैं कि रिलेशनशिप की जो 3 स्टेज होती है, स्टेज 3 में ज्यादातर लोग अलग हो जाते हैं, जिनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जो सिचुएशन को नहीं संभाल पाते, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, वो इस टाइम पे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है। स्टेज 4, देखिए, रिलेशनशिप की क्राइसिस को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के जो कपल स्टेज 4 में आ जाते हैं, ये वो स्टेज होती है जिसमें आप एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाते हैं। आपके ये बात समझ में आ जाती है कि आप सामने वाले इंसान को चेंज नहीं कर सकते, आपको उसे वैसे ही अपनाना पड़ेगा जैसा वो है। आपकी ये बात समझ में आ जाती है। तो इस टाइम पे आपका जो रिलेशनशिप होता है वो पहले से ज्यादा डीपर
और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुका होता है, क्योंकि आप एक दूसरे को अच्छे से समझने लगते हो, आप एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख गए होते हो। और इस टाइम पे आपका जो रिलेशन है कि वो लव तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि आपके बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है, आपके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ जाती है, आप एक दूसरे को अच्छे से समझने और जानने लगते हो। स्टेज 5, यहाँ पे जब आपको ये लगने लगता है कि आपका रिश्ता इस जगह पहुंच जाता है कि आपको लगने लगता है कि आप अपने पार्टनर के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप अपनी लाइफ में, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में वो जगह किसी और इंसान को नहीं दे सकते। तो इस स्टेज पर आते आते ज्यादातर लोग मैरिड हो जाते हैं, एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनके बगैर नहीं रह सकते। और इस स्टेज पे आते आते आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा डीपर और कभी ना टूटने वाला हो जाता है, क्योंकि ये पहले से ज्यादा डीपर और पहले ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आप एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लव की 5 स्टेजेस बताई हैं, और ये भी कहा जाता है कि ज्यादा तक लोग स्टेज 3 में आते आते अपने इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, आगे नहीं जा पाते, ज्यादातर कपल अलग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सीधा लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।